अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। और आज फाइनली आपके लिए एक और गाड़ी का रिव्यू लेके आ चुके हैं। और ये गाड़ी मेरे पास है टोयोटा फॉर्च्यूनर वी वेरिएंट, जो कि पेट्रोल वेरिएंट होता है। और ये 2022 मॉडल है। 2022 मॉडल बेसिकली फेसलिफ्टेड मॉडल होता है, जिसके अंदर लाइट्स वगैरह और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं। वो मैं आपको गाड़ी के अंदर सारी चीजें बताता हूँ, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव बताता हूँ, गाड़ी के फीचर्स बताता हूँ, गाड़ी की ईच एंड एवरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द रिव्यू बॉयज। Here is the key of the car, लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज और पैनिक बटन के साथ फॉर्च्यूनर की बैजिंग। फ्रंट साइड पे देखते चलें तो फ्रंट साइड पे हमारे पास जो हेडलाइट्स हैं वो बाइजेनॉन हेडलाइट्स हैं। और ये जब फेस लिफ्ट आया था तो ये इसके अंदर चेंज हुई थी। गाड़ी की फ्रंट ग्रिल जो सी है वो थोड़ी बहुत चेंज हुई थी। गाड़ी का फ्रंट बम्पर थोड़ा सा चेंज हुआ था। नीचे हमारे पास फॉग लाइट्स और नीचे हमारे पास आप देख सकते हैं साइड इंडिकेटर्स मौजूद हैं। फ्रंट पे गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर्स भी दे दिए गए हैं। उसके साथ साथ इस गाड़ी के जो अलॉय रिम्स हैं वो भी चेंज हुए थे, उनका स्टाइल चेंज हुआ था। गाड़ी के अंदर डनलॉप के टायर्स मौजूद हैं, 18 इंच के अलॉय रिम्स हैं। साइड मिरर्स जो हैं वो रिट्रैक्टेबल हैं। गाड़ी लॉक करते हैं आप तो वो अनफोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, और जैसे ही अनलॉक करते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं। जो डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम के अंदर हैं, उसके अंदर स्मार्ट एंट्री भी मौजूद है। नीचे हमारे पास फुट स्टेप्स भी मौजूद हैं, ऊपर हमारे पास रूफ रेल्स भी मौजूद हैं। साइड ऑफ द कार वेरी नीट, एक स्क्रैच भी जिसको कहते हैं इस गाड़ी के ऊपर वो भी मौजूद नहीं है। ब्रांड न्यू गाड़ी है। ऊपर हमारे पास देखते चलें तो हमारे पास शार्क फिन एंटेना है, स्पॉइलर विद हाइट माउंटेड ब्रेक लाइट। बैक साइड पे हमारे पास जो वाइपर है वो भी मौजूद है। फॉर्च्यूनर की बैजिंग 2.7 पेट्रोल इंजन है। 4x4V की बैजिंग। पीछे हमारे पास रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं, रिवर्स कैमरा भी मौजूद है। गाड़ी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट भी मौजूद है, जो कि इससे पहले 2018-19 वाले पराडो फॉर्च्यूनर्स वी में नहीं आता था। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर। और इंटीरियर में चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इंटीरियर फीचर्स चेक करते हैं। सबसे पहले तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। हेयर इज द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ब्रेक प्रेस करके जब हम स्टार्ट करेंगे तो हेयर इज द कंप्लीट स्टार्टअप। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो भी चेंज हुआ था। इसके अंदर थोड़ी ब्लू सराउंडिंग्स और थोड़ा सा ये इसके जो कॉस्मेटिक्स हैं वो भी चेंज हुए थे। ड्राइवर साइड डोर में देखें तो हमारे पास तमाम तर विंडोज पावर हैं और वन टच ऑटोमेटिक हैं। साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, सेंट्रल लॉकिंग के कंट्रोल्स हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है इस गाड़ी का हमारे पास वो 4 स्पोक है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं इसके अंदर। हमारी एमआईडी को कंट्रोल करने के बटन इधर हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा स्पीड लिमिटर वाला क्रूज कंट्रोलर। इस गाड़ी के अंदर हमारे पास पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं। उसके साथ साथ अगर स्पीडोमीटर में देखें तो हमारे पास वही जो पुरानी स्क्रीन आती थी 4.5 इंच की तमाम तर। इसके अंदर हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो मौजूद होती हैं, आपकी आफ्टर रीसेट की एवरेज और आपकी टोटल जो एवरेज है वो सारा कुछ इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। 34,000 किलोमीटर गाड़ी ड्रिवन है। सेंटर कंसोल की तरफ देखें तो हमारे पास ऊपर हमारा डिजिटल जो क्लॉक है वो मौजूद है। हेडलाइट बटन है। नीचे देखें तो हमारा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी चेंज हुआ है और इसके अंदर अब हमारे पास एंड्रॉयड ऑटो भी आ चुका है और बाकी सारा इसकी फ्लुएंसी भी काफ़ी चेंज हुई है। नीचे देखते चलें तो हमारे पास हमारा डुअल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है और बैक साइड पे चलता हूँ वो भी दिखाता हूँ। ऑटोमेटिक डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। नीचे हमारे पास डाउन हिल असिस्ट और उसके साथ साथ 4x4 H2 H4 और L4 का फीचर भी मौजूद है। नीचे देखते चलें तो हमारे पास 2 कप होल्डर्स हैं। हमारी ऑटोमेटिक ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन है जिसको आप एस में करके यहाँ से भी ट्रिपट्रॉनिकली यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप पैडल शिफ्टर्स के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे हमारे पास डेडिकेटेडली पावर मोड एंड इको मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल और डिफरेंशियल लॉक का बटन। यहाँ पे देखते चलें तो जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है ये बेसिकली कूल बॉक्स है। इसके अंदर जो एसी की ठंडी हवा आती है तो आपके जो बेवरेजेस हैं वो ठंडे रहते हैं। नीचे हमारे पास जो हमारा ग्लव बॉक्स है उसमें काफ़ी अच्छी स्पेस है। इस गाड़ी के अंदर जो रिवर्स रेयर पार्किंग जो रेयर व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगेन यहाँ पे हमारे पास हमारा सनग्लास होल्डर और हमारी एलईडी रीडिंग लाइट्स, फॉर्च्यूनर मिसिंग सनरूफ, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास लाइट्स भी मौजूद हैं। और गाड़ी की सीट्स का जो इंटीरियर कलर है वी वेरिएंट में बेसिकली यही आप ब्रॉन्ज काइंड ऑफ कह सकते हैं या आप इसको रस्ट काइंड ऑफ कलर, रस्ट ऑरेंज काइंड ऑफ कलर कह सकते हैं। काफ़ी अच्छी फील देता है। और गाड़ी की जो फ्रंट जो सीट है ड्राइवर साइड की वो इलेक्ट्रॉनिक है, आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ट्विटर्स भी मौजूद हैं, यहाँ से आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द बैक सीट्स। बैक सीट्स के ऊपर जो लेग रूम हेडरूम है वो भी दिखाता हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द बैक सीट। फ्रंट सीट जो सी है वो फुल पीछे है
और उसके बाद मेरे पास आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम मौजूद है। यहाँ पे आप कोई 4 kg तक का शॉपर वगैरह या कोई हैंगिंग बैग भी हैंग कर सकते हैं। मैगजीन होल्डर्स भी हैं। यहाँ पे हमारे पास 12 वॉट की पावर आउटलेट और एक डेडिकेटेडली 100 वॉट की भी आउटपुट है कि अगर आप अपना कुछ चार्जर वगैरह लगा के यहाँ पे अपनी कोई अप्लायंस चार्ज करना चाहें तो वो भी मौजूद है। पीछे देखते चलें तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी हैं। उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर हमारे पास पिछली सीट्स के ऊपर आर्मरेस्ट भी है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स भी मौजूद हैं। और ये जो सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं। और उसके साथ साथ बिकॉज फॉर्च्यूनर जो है वो 7 सीटर होती है, ऊपर हमारे पास LED लाइट्स हैं और हमारी रेयर जो AC है उसके कंट्रोल्स मौजूद हैं। यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। हमारी बैक सीट के जो AC वेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। अब मैं अगर आपको गाड़ी की 3rd रो दिखाऊं, 3rd रो पे इतनी अच्छी खासी स्पेस मौजूद नहीं होती कि जिसको आप कहें कि एक अडल्ट बंदा उसके ऊपर बैठ सके। हाँ, आप बच्चों को इस सीट्स के ऊपर बिठा सकते हैं। मैनुअली आपको यहाँ से जो अनहुक करते हैं आपकी अपनी सीट को, और वो सीट्स जो उनसी हैं वो यहाँ पे आपके साथ 7 सीट का ऑप्शन जो है वो मौजूद हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको 5 सीटर रखते हैं तो आपके पास काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ जो ट्रंक स्पेस है वो मौजूद होती है। लेकिन अगर आप इनको अनफोल्ड कर देते हैं तो आपके पास जो बूट स्पेस है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। गाड़ी के इंजन स्पेक्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आता है 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन। इसके अंदर 2.8 डीजल का भी ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन जो V वेरिएंट है वो स्पेसिफिकली हमारे पास 2.7 लीटर वाले पेट्रोल इंजन के साथ आता है। और उसके साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है। थोड़ा सा स्लगिश फील होता है लेकिन एक अच्छी आउटकम आपको गाड़ी देती है। बाकी ड्राइव पे चलते हैं, मैं आपको गाड़ी की जो रिस्पांस है उसके बारे में भी सारी डिटेल्स बताता हूँ। सपोज आप चलते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे और गाड़ी का टेस्ट ड्राइव इंप्रेशंस देखते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको गाड़ी के अंदर बैठ के मिलती है वो एक प्रॉपर SUV की फील है। आपको रफ एंड रफ, रगेड और काफी थोड़ी मॉडर्न किस्म की भी फील आती है। यही अगर आप थोड़ा पराडो के 2011, 12, 13 मॉडल के पराडो में बैठे तो उसमें आपको थोड़ी सी ओल्ड स्कूल वाइब जरूर आती है। उतना फ्यूचरिस्टिक उस गाड़ी का स्टीयरिंग जो इंटीरियर है वो फील नहीं देता। बट ऑल दो फॉर्च्यूनर चूंकि 2022-23 मॉडल है और वर्ल्ड वाइड भी अभी यही शेप चल रही है, तो उसकी वजह से इस गाड़ी की जो इंटीरियर की फील है वो काफी अच्छी, काफी मॉडर्न किस्म की फील है। बाकी टोयोटा है तो टोयोटा की रिलायबिलिटी पे आप कोई सी पॉइंट पे शक नहीं कर सकते। ऑल दो ये गाड़ी, इस गाड़ी को आप किसी भी रफ एंड टफ किसी भी ट्रेन पे लेके जा सकते हैं। नॉर्दर्न साइड के ऊपर इस गाड़ी आप जिधर मर्जी देवसाई ले जाएं, आप इस गाड़ी को स्तौर वाली साइड पे, मिनी मर्ग वाली साइड पे ले जाएं, ये गाड़ी आपको कहीं पे भी स्लगिश या कहीं पे भी ये फील नहीं कराती कि भाईजान मैं प्रॉपर SUV नहीं हूँ या प्रॉपर 4x4 मशीन नहीं हूँ। इट्स एन अल्टीमेट 4x4 मशीन। और जो लोग फॉर्च्यूनर को समझते हैं, जो लोग फॉर्च्यूनर को चला चुके हैं, वो इस बात से, मेरी बात से एग्री भी करेंगे। फिर बेशक आपने गाड़ी को विद इन सिटी चलाना हो, लॉन्ग रूट पे, हाईवेज पे चलाना हो, या नॉर्दर्न साइड में आपने गाड़ी को रफ टेरेन में चलाना हो या स्नो में चलाना हो, ये गाड़ी आपको कहीं पे धोखा नहीं देती। ये गाड़ी प्रॉपर आपको हर जगह पे आपका साथ इस तरह देती है। ऑल दो हमारी एक्स ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन ये गाड़ी आपको आपकी जिंदगी में हर जगह, फिर शहर में हो तब, या आप लॉन्ग रूट पे हो तब, या फिर आप नॉर्दर्न साइड पे हो, ये गाड़ी आपका मुकम्मल साथ देती है। मेरे साथ फिर जैन भाई मौजूद है। जैन भाई बताएं, आपको अगर फॉर्च्यूनर को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो वो एक सेंटेंस क्या हो सकता है? अल्टीमेट 4x4 मशीन। उमर भाई भी मौजूद है। उमर भाई आप बताएं। मैं इस गाड़ी के बारे में कहना चाहूंगा कि कारोबारी बंदे के लिए बड़ी अच्छी गाड़ी है। अगर वो सेल भी करता है तो उसको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे वापस मिल जाएंगे। तो भाईजान, जिस तरह आपने जैन भाई और उमर भाई के रिमार्क सुने हैं फॉर्च्यूनर के बारे में, इन दोनों चीज़ों पे कोई भी शक किया नहीं जा सकता। दिस इज़ एन अल्टीमेट 4x4 मशीन। और बिल्कुल सही बात है कि ये ऐसी गाड़ी है कि जिसको आप आज बाय करते हैं तो कल अगर आप इसको साल बाद, 6 महीने बाद चला के बेचें भी तो ये गाड़ी आपकी जो अमाउंट है उसको रिटेन रखती है। इवन कुछ पॉइंट्स पे ये गाड़ी आपको उससे ज़्यादा पैसे दे के जाती है। सो रीसेल मार्केट में ये गाड़ी एक प्रॉपर बीस्ट है, जिसको आप कहें कि ये गाड़ी आपको किसी पॉइंट पे नुकसान नहीं होने देगी। वो पंजाबी की कहावत है कि इट पुटो ते तानू फॉर्च्यूनर का या टोयोटा का मैकेनिक मिल जाता है। तो वही बात है, इस गाड़ी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। हाँ, ऑल्दो इस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े महंगे ज़रूर हैं, लेकिन ये है कि आपको किसी पॉइंट पे भी किसी छोटे बड़े शहर में इस गाड़ी के पार्ट्स का या इस गाड़ी को मेंटेन करने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये गाड़ी जोन सी है, किसी पॉइंट पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं फील कराती कि भाईजान ये कोई ऐसी गाड़ी है कि जिसके आपको पार्ट्स नहीं मिलेंगे या जिसकी पॉइंट पे आपको कहेंगे आपको मैकेनिक नहीं मिलेगा, आपको समझ नहीं आएगी। सुबह आप अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात करते चलें तो ये 2022 मॉडल है। बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कंडीशन के अंदर गाड़ी मौजूद है।
ओनली 34,000 किलोमीटर ड्रिवन है, ब्रांड न्यू गाड़ी है। और उसके साथ साथ इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है, जो डिमांडेड प्राइस है, वो 148 है। 1,48,00,000 रुपए इस गाड़ी की डिमांडेड प्राइस है। लेकिन अगर आप मेरे पास आते हैं तो कम भी हो जाएंगे बॉयज। फाइनल वर्डिक्ट की बात करते चलें तो फॉर्च्यूनर को प्राडो के साथ कंपेयर किया जाता है। ये फॉर्च्यूनर 2022 मॉडल है 148 में। बेसिकली अगर 148 की ही प्राइस ब्रैकेट में आप प्राडो देखें तो आपको TX मिलेगा गालबन 2011-12। माइट भी पॉसिबल आपको TX जो सा है प्राडो 2013 में मॉडल भी मिल जाए। लेकिन दो फॉर्च्यूनर का ये फायदा है कि ये एक तो मॉडल अपग्रेडेड होता है, 2022-23 मॉडल आपको इस प्राइस में मिल जाता है। उसके साथ साथ जो प्राइस रिटेन है, फॉर्च्यूनर जो सा है वो अपनी प्राइस को काफी रिटेन रखता है। अगर आप आज ये गाड़ी 148 में बाय करते हैं तो पॉसिबली 6 महीने के बाद, साल के बाद ये गाड़ी 148 से शायद ऊपर ही बिके। ये गाड़ी ऐसी है कि जिसको आप कह सकते हैं कि दिस इज समहाउ द कार जो कि अपनी प्राइस को रिटेन रखती है। प्राडो में ये सिस्टम उतना बेहतर नहीं होता। जैसे जैसे प्राडो जो सा है वो पुराना होता जाता है, वो अपनी प्राइस को कम करता जाता है। सो बॉयज, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट रिव्यू में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।